जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, जो परफेक्ट घनमूल नहीं होता है, उसका कैसे वर्गमूल निकलेगा और कैसे घनमूल निकलेगा। क्या है ना दोस्तों कि आपको पता होगा जैसे कि जो परफेक्ट वर्गमूल है यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 और 49 का 7। इस तरह यदि कोई परफेक्ट वर्गमूल आपको मिल जाएगा तो आराम से आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपको याद होता है। लेकिन वहीं यदि आपको परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा, जैसे कि 8 का क्या होगा, 10 का क्या होगा वर्गमूल, 23 का कितना वर्गमूल होगा, 55 का कितना वर्गमूल होगा, इस तरह का कोई भी संख्या जो परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है उसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं। और इस सब को निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसी तरह से मान लीजिए यदि कोई परफेक्ट घनमूल है, जैसे कि 8 का घनमूल कितना होगा 2, 27 का घनमूल 3 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है, 216 का घनमूल 6 होता है। लेकिन वही आपसे पूछ देगा कि 10 का घनमूल कितना होगा, तो बताने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि और 16 जैसे कि 60 का, 118 का, 255 का, इस तरह का जो घनमूल निकलेगा ना दशमलव में निकलता है। चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, जो परफेक्ट नहीं होता है उनका घनमूल और वर्गमूल दशमलव में आता है और इस तरह का निकालने में बहुत ही सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी संख्या हो जो कि परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो, चाहे कोई भी संख्या हो जो परफेक्ट घनमूल नहीं हो, उसका कैसे वर्गमूल और कैसे घनमूल निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे, जो कि यानी कि परफेक्ट वर्गमूल नहीं है उसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं, उसके बाद आपको घनमूल निकालना सिखाएंगे। देखिए मान लीजिए रूट 10 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रूट जो 10 है इसके करीब परफेक्ट वर्गमूल कितना होता है। तो परफेक्ट वर्गमूल कितना आएगा, देखिए दोस्तों रूट 9 आएगा, ठीक है। रूट 9 जो है इसका परफेक्ट वर्गमूल होता है क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो इसका जो करीब परफेक्ट वर्गमूल है उसको लेंगे तो रूट 9 हो गया। अब क्या करेंगे अगला प्रोसेस कि हम रूट 9 नहीं केवल 9 देखेंगे, 9 में से कितना घटाएं या कितना जोड़े कि हमारा 10 होगा। तो देखिए 9 में से यदि हम प्लस 1 कर देते हैं, 9 में प्लस 1 करते हैं तो क्या होगा, हमारा 10 आ जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस गलत है क्योंकि रूट 9 में यदि 1 जोड़ेंगे तो कभी भी रूट 10 नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, केवल 9 लेना है, केवल 9 और प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा। यही आपको केवल समझना है, यहां पे आप समझ जाएंगे तो बन जाएगा। तो क्या करना है थोड़ा समझिए, जो रूट केवल 10 है हमको इसका करीब पहले नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, 9 आ गया। अब 9 को देखेंगे 9 में कितना जोड़े या घटाए कि ये वाला अंक है, तो हमारा 10 है, तो 9 में 1 यदि जोड़ते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट 9 का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना है, ये प्लस 1 है, प्लस 1 है। तो यहां पे क्या करेंगे, जो 3 है उसको डबल करके भाग दे देंगे। 3 का डबल कितना होगा 6 होगा, तो 6 से यहां भाग दे दिया, बस। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए, बन जाएगा आपके आंसर। देखिए 6 18 1 19 और बटे 6 हो गया, ठीक है। अब करेंगे तो 6 के 18.1 बच गया यानी कि 10 हो गया, तो 6 एक मर्त में फिर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 6 के 36 यानी कि रूट 10 का मान हमारा 3.16 आ गया। एकदम आसान है दोस्तों, केवल आपको एक बार समझना है और आराम से बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए रूट 23 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 23 के करीब परफेक्ट जो है वर्गमूल है उसको लिखेंगे। तो 23 के करीब परफेक्ट वर्गमूल हमारा कितना होगा रूट 25, ठीक है। यानी कि यही है इसका परफेक्ट वर्गमूल, इसलिए कहें क्योंकि इसका वर्गमूल 5 आता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रोसेस है हम 25 को देखेंगे क्या जोड़े या घटाएं कि हमारा 23 आएगा। तो 25 माइनस यदि हम 2 करते हैं तो दोस्तों 23 होता है, ठीक है। 25 में से 2 घटा देंगे 23 आएगा। हालांकि प्रोसेस गलत है, रूट में से नहीं घटाना है, केवल हमको 25 को देखना है। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आएगा, यही प्रोसेस समझना है। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है हमारा कि रूट 25 में से जब इसको हल करेंगे तो कितना वर्गमूल हो जाएगा, एक हो गया 5, ठीक है। और कितना है -2 है। लेकिन अगला स्टेप जो है यहां जो है 2 में कि जो ए 5 है इसको डबल करके भाग देंगे, तो 5 का डबल 10 होगा, तो 10 से भाग दे देंगे, बस हल कर दीजिए, बन जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 बार में गया, तो कितना आ गया
5 माइनस 1/5। अब और इसको तोड़ेंगे यदि, देखिए तो 50 25, 25 में से 1 गया 4, 24, 24 और बटे 5। अब इसको और तोड़िए तो 5 के 20, 4 में 12 में गया, कितना बच गया 4, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट 40 हो गया, 5/40, यानी कि 4.8 इसका वर्गमूल निकल गया। कितना आसान है दोस्तों, केवल आपको एक बार समझना अच्छी तरह से, और फिर कभी भी आपको इस तरह का मिल जाएगा, आपको प्लस में मिले या माइनस में करके मिले, आराम से बना लेंगे दोस्तों। अब आइए देखते हैं दशमलव में कैसे घनमूल निकालते हैं। अब मान लीजिए यदि 10 का घनमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो, तो आइए देखते हो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 10 का यदि घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसके करीब जो है उसमें क्या देखते थे हम, वर्गमूल में क्या देखते थे, तो करीब वर्गमूल देखते थे, लेकिन अब इसके करीब घनमूल देखेंगे। तो 10 का करीब जो घनमूल होगा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, यानी कि 10 के करीब जो घनमूल है 8 होगा। अब इस 8 को देखेंगे, इसमें से कितना जोड़े या घटाए कि 10 होगा। ठीक है, तो 8 है, 8 में यदि हम प्लस 2 करते हैं तो 8 2 10 होता है। देखिए करीब घनमूल इसलिए क्योंकि 8 का जो घनमूल होता है 2 होता है। ठीक है, तो हम 8 में कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 10 होगा, तो 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 हो गया। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या कर रहा है कि 8 का घनमूल है, अब इसको हल करेंगे यहां से, तो 8 को जब हल करेंगे यहां से घनमूल तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा। प्लस आगे क्या करेंगे, ये जो 2 है, अब 2 में यहां क्या डिवाइड करेंगे, वर्गमूल में क्या था इसको डबल कर देते थे, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, इसको वर्ग करके 3 से गुणा कर देंगे। इसको वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और फिर गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यानी कि जो ये संख्या है इसको वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 में फिर गुणे 3 कर देंगे, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे और फिर गुणे 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया, प्लस 2 बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12, हल कीजिए 2 6 के 12, यानी कि 2 प्लस कितना हो गया 1/6। अब देखिए और हल कीजिए इसको, तो 6 दूनी के 12, 1 13/6 हो गया, कितना हो गया 13/6 कीजिए। अब इसको पॉइंट में बदलेंगे यदि, तो 6 दूनी के 12, 2 बार में गया, 1 बच गया तो नहीं जाएगा तो पॉइंट हो गया, तो अब कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, 6 से भाग देंगे, 6 1 बार में जा गया, अब कितना बच गया 4 बच गया, तो 4 यानी कि 40 हो गया, तो 6 6 के 36, यानी कि 2.86 हो गया इसका घनमूल। जो दशमलव में निकल के आया 10 का घनमूल निकालना होगा 2.86 हो गया। यही प्रोसेस है दोस्तों, आराम से आप ऐसे बना देंगे। हालांकि केवल आपको समझना है, जब आप समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हमें 60 का घनमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए प्रोसेस वही है। अब 60 के करीब हम देखेंगे क्या घनमूल होता है। 60 के करीब हमारा 64 होता है। ठीक है, 64 होता है क्योंकि 64 के घनमूल जो है 4 होता है। ठीक है, तब 64 में कितना जोड़े या घटाए कि 60 होगा, तो 64 में यदि हम 4 घटा देते हैं तो हमारा 60 आ जाएगा। बस यही आपको समझना है, एक बार अच्छी तरह से एक बार समझ लिए बन जाएगा। 64 में यदि हम 4 घटाते हैं तो 60 आता है, रूट का हमको नहीं जोड़ना है, केवल मान देखना है। अब आगे का प्रोसेस इसका कहता है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 64 के बाहर निकालते हैं, यहां से 4 निकल गया मान हमारा, और माइनस 4 है, तो इसके बटे में क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, 4 को वर्ग करके और गुणे 3 कर देंगे। ठीक, अब इसको घटाते हैं, यदि 4 से 1 4 कट जाए, 2 4 हुआ तो 4 1 कट गया, तो मतलब हो गया 4 माइनस 1/12 इसका मान हो गया 4×12। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो बच्चों के 48, 48 में से 1 घट गया, यानी कि 47/12 हो गया। ठीक है, अब इसको दशमलव में तोड़ेंगे, यदि 12 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36 हो गया, 36 हो गया, अब बच गया 11, 11 नहीं जाएगा तो पॉइंट दे देंगे, तो कितना हो गया 110 हो गया, तो 12 9 इठोल से 108 हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया मतलब कि 20 हो गया, तो क्या करेंगे 12 एक बार में, यानी कि 8 बच गया, तो हमको केवल 2 अंक तक ही लेना है, मान बन गया, यानी कि 60 का जो है घनमूल 3.9 हो गया। यदि कोई भी आपको मिल जाए 2 अंकों की हो, 3 अंकों की, यदि परफेक्ट वर्गमूल या परफेक्ट घनमूल है नहीं है, तो इस तरह से आप आसानी से जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं आराम से आप बना सकते हैं। हालांकि केवल समझाने के लिए आपको इतना प्रोसेस बताए हैं, और जब आप बनाने लगेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में दोस्तों बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।